अपना खुद का घर होने का सपना तो हर एक का कभी ना कभी होता ही है और इसमें होम लोन एक अल्टीमेट ऑप्शन बन जाती है। क्या आपने भी ये सपना पूरा कर लिया है या फिर इसके बारे में सोच रहे हैं और उसके लिए होम लोन की ऑप्शन लेना चाहते हैं या नहीं? दोनों ही केसेस में ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्किप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि इसके एंड में आप लाखों रुपए सेव कर लेंगे। होम लोन घर लेने के सपने को पूरा तो करता है, लेकिन ये भी सच है कि अगर आपने थोड़ी प्लानिंग से नहीं लिया तो ये आपका भारी नुकसान भी कर सकता है और जिंदगी भर का सरदर्द बन सकता है। हाँ, क्योंकि अगर एक एवरेज होम लोन की बात करें तो उसकी ईएमआई पे करते करते आपकी लाइफ के 25 से 30 साल तो निकल ही जाएंगे, राइट? सोचिए, फाइनली आपको आपका ड्रीम होम मिल गया, ऑल एक्साइटेड। लेकिन यहीं से शुरू होता है ईएमआई का बोझ, जो हर महीने आपकी इनकम का एक बहुत बड़ा चंक इस ईएमआई में चला जाता है और पूरी जिंदगी लगभग 25 से 30 साल तक यही स्टोरी चलती रहती है। साउंड्स फेमिलियर? बट चिंता मत करो, आज हम इसी होम लोन के मेज को समझेंगे और आपको ये बताएंगे कि आपको स्मार्ट बोरोवर कैसे बनना है, परेशान होम ओनर नहीं। पर इसका सोल्यूशन क्या है? वेल, सोल्यूशन जानने से पहले आप इसकी प्रॉब्लम को समझिए। सो हियर इज द फर्स्ट शॉकर, गलत टेन्योर सेलेक्ट करना। मान लो आप एक 50 लाख का होम लोन लेते हो और उसकी ईएमआई को कंफर्टेबली पे करने के चक्कर में 25 से 30 साल तक का टेन्योर चुन लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी भूल है। ज्यादा टेन्योर मतलब ज्यादा इंटरेस्ट। आप अपनी ईएमआई को तो कम रखते हैं लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पे कर लेते हैं। सोचिए, अगर 30 साल में आप जितना इंटरेस्ट पे करते हैं, आज की डेट में वो अपने आप में एक पूरा अमाउंट है एक अलग से घर लेने के लिए। और ये परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। मतलब आपने तो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पे स्टार्ट किया था, लेकिन अब वो बढ़कर 10% हो गया है। तो इस केस में आपको ऑप्शन मिलती है कि आप कंफर्टेबली सेम अमाउंट की ईएमआई पे करना चाहते हैं तो आप अपना टेन्योर बढ़ा लीजिए, जिससे कि आपको मंथली ईएमआई का बोझ नहीं पड़ेगा। बट लेकिन इसमें सच्चाई तो ये है कि मंथली ईएमआई का बोझ घटाने के लिए आप लॉन्ग टर्म में अपना पूरा इंटरेस्ट का ज्यादा बोझ बढ़ा रहे हैं। एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। लेट्स से आपने एक 50 लाख का लोन लिया है 25 साल के टेन्योर के लिए 9% इंटरेस्ट रेट पे। और अब जो मैं आगे कहने जा रही हूँ उसे सुनकर बेहोश मत होना, क्योंकि ये लोन चुकाने के लिए जो पूरा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा वो है लगभग 1,25,00,000 रुपए। जी हाँ, लगभग 75 लाख रुपए ज्यादा है ये आपके पूरे लोन के अमाउंट से, सिर्फ इंटरेस्ट में। क्रेजी, राइट? बट वेट, देयर इज मोर। अब इसे कैलकुलेट करते हैं एक और स्मार्ट तरीके से। तो क्या होता कि अगर आप ईएमआई का अमाउंट तो सेम रखते हैं लेकिन आप अपना टेन्योर कम कर देते हैं। पहले बात करते हैं 50 लाख लोन अमाउंट की 9% इंटरेस्ट रेट पर 25 साल के टेन्योर के लिए। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपको टोटल इंटरेस्ट पेबल अमाउंट लगभग 75 लाख के आसपास का दिख रहा है। और यही अगर हम कंपेयर करें एक 50 लाख के सिमिलर लोन से 9% के ही इंटरेस्ट रेट पर, लेकिन टेन्योर घटाकर 15 साल कर दिया जाए, तो उस केस में आपका टोटल इंटरेस्ट पेबल अमाउंट पड़ जाता है सिर्फ 41,000 के आसपास का। ये देखिए, सिर्फ लोन टेन्योर को ही घटाकर 15 साल का कर देने पर और ईएमआई को बिल्कुल भी चेंज ना करने पर ही आपको लगभग 35 लाख का इंटरेस्ट में फायदा हो गया। मतलब कि 35 लाख आपको कम पे करना पड़ेगा। ये तो सीधा सीधा एक नई गाड़ी की कीमत हो गई जो आपकी जेब में आ गई है सिर्फ थोड़ी सी अकल लगा के। बट अगर आप ये सोच रहे होंगे कि लोन टेन्योर कम करेंगे तो ईएमआई तो बढ़ जाएगी, तो ये ईएमआई कैसे कम होगी और लोन टेन्योर भी कैसे कम होगा? इसका क्या जवाब है? तो इसका जवाब है प्रीपेमेंट। ये एक सीक्रेट वेपन है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? तो देखिए, इनिशियल ईयर्स में होम लोन की जो ईएमआई आप पे करते हैं उसका मेजर कंपोनेंट होता है आपका इंटरेस्ट का पार्ट और बहुत ही स्मॉल कंपोनेंट होता है आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल का पार्ट। तो अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुछ ऑरेंज हिस्सा जो आपको दिख रहा है बार ग्राफ का शुरुआती सालों में होम लोन के, वो है आपकी ईएमआई का इंटरेस्ट अमाउंट वाला पार्ट जो स्टार्टिंग ईयर्स में मैक्सिमम दिख रहा है और साल बढ़ते बढ़ते कम हो रहा है। वहीं जो ग्रीन पार्ट है वो आपको आपके ओरिजिनल प्रिंसिपल लोन अमाउंट का है जो शुरू के सालों में ना के बराबर ही है। और इसीलिए अगर शुरुआती 2 से 3 सालों में ही आप प्रीपेमेंट करते हैं तो आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट कम हो जाता है, जिसका मतलब है कम अमाउंट पर इंटरेस्ट भी कम बनेगा। लेट मी शो यू द मैजिक। सेम एग्जांपल, 50 लाख लोन अमाउंट 25 साल के टेन्योर के लिए आप 9% इंटरेस्ट रेट पर अगर पहले के 2 साल में अगर लगभग आप 2 लाख रुपया प्रीपे कर देते हैं तो आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट घट जाता है जो कि हो जाता है 48 लाख। अब इस पर अगर आप सेम टेन्योर 23 साल जो बचे हैं उस पे 9% पे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट, तो इस केस में आपका नेट पेएबल इंटरेस्ट अमाउंट हो जाता है लगभग 65 लाख रुपए के आसपास।
मतलब 10 लाख रुपए का फायदा, क्योंकि पहले आप उस 50 लाख के लोन पर 25 साल के टेन्योर के लिए 9% इंटरेस्ट रेट पर लगभग 75 लाख का इंटरेस्ट दे रहे थे। यही अगर आप 2 लाख के बजाय 5 लाख की प्रीपेमेंट कर देते हैं पहले 2 साल में अपने लोन के, तो आपको पूरे 14 लाख कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सोचिए कितनी सेविंग होगी आपके पैसे की, और अगर इसी पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो 1 साल बाद आपके पास कितना पैसा हो जाएगा। जहां एक और आप इंटरेस्ट के नाम पर इतना पैसा गवा रहे थे, वहीं इसको सेव करके आप उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा सकते हैं। दिस शोज के प्री पेमेंट की एवरी सिंगल बिट काउंट्स और आपका कितना अच्छा फायदा करवा सकती है ये आने वाले सालों में। यही राज है आपके इंटरेस्ट अमाउंट को बचाने का। ये मैसेज बहुत ही क्लियर हो चुका है, अब कि जितना कम टेन्योर होगा उतना ही कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये कोई ट्रिक नहीं है और इसमें कोई भी सीक्रेट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, और ये जादू की छड़ी आपकी जेब में ही। तो मुद्दे की बात यही है कि होम लोन का डिसीजन लेने से पहले एक चेकलिस्ट है जिसे आप सेव कर लीजिए और उस पर जरूर ध्यान दीजिए। सबसे पहले डिफरेंट टेन्योर के साथ पूरे लोन के प्रीपेमेंट अमाउंट विद इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके कंपेयर करिए और उसी के बाद अपने टेन्योर को फाइनलाइज करिए। होम लोन के शुरुआती सालों में ही थोड़ी सी प्रीपेमेंट से भी आप बहुत सारी बचत कर सकते हैं। तो कभी भी आपके पास कुछ भी सरप्लस अमाउंट होता है तो आप उससे लोन की प्रीपेमेंट करने को ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनाइए। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप ईएमआई में थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए, लेकिन अपने टेन्योर को कितना हो सके उतना कम रखिए, क्योंकि कम टेन्योर में कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसी के साथ कुछ 1-2 और बातें, जैसे कि लोन एग्रीमेंट को पूरा थॉरली पढ़ने की कोशिश करें। एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को टाइम लेकर पढ़ें और समझें। सारे ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स जो भी लोन एग्रीमेंट से रिलेटेड हैं, उन्हें बहुत ही संभाल के उनका रिकॉर्ड रखें। अगर लोन के कॉन्ट्रैक्ट में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो क्लॉजेस अनफेयर लगते हैं, आप उन्हें लॉयर की मदद से पूरी तरह समझ लें। सो माय फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल ऑफ योर होम लोन। लेकिन याद रखिए कि आपका होम लोन आपकी जिंदगी भर की परेशानी या बोझ नहीं बनना चाहिए। बस थोड़ी सी प्लानिंग और स्मार्टनेस से आप अपने ड्रीम होम को हासिल कर सकते हैं, और होम लोन इसको करने का एक बहुत अच्छा जरिया बन सकता है। और अगर आपको कोई भी सवाल है होम लोन के बारे में तो उसे नीचे कमेंट्स में शेयर करने में बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिए, या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है अपना होम लोन को लेकर जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी जरूर लिखिए। इसलिए हम सब स्मार्ट बोरोवर्स बनते हैं और बिना किसी परेशानी के अपने ड्रीम होम को बनाते हैं। And I will see you next time in another informative video. Till then, stay safe, take care and happy home loan management.